Hi guys, welcome back to the channel Mind On. Myself Amar Gupta, and today I am going to solve an exercise of chapter first of class 11th. That is based on integers. In exercise first, the questions are related to integers that we have done in the introduction of the chapter. So you had done mostly about integers in the introduction. You have read about properties of addition, subtraction, multiplication and division of the integers. So in exercise first, we will solve the questions related to integers like subtraction, addition of integers, subtraction of additions, and multiplication of addition, and so on. So let's start this exercise, and I think it will be enjoyable for us. So the first question of this exercise is that what must be added to minus 25 to get 9? राइट, इसमें आपका दिया है कि आपका एक इंटीजर है -25, कि आपका एक इंटीजर है -25। अगर ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस -25 में क्या ऐड किया जाएगा या क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए आपको। मैं गाइस जो ऐड करना है इसके लिए यहाँ पे मैं डेस रख दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो गाइस आपको कह रहा है कि -25 में जो कि एक इंटीजर है उसमें ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड करना चाहिए कि आपका जो एडिशन हो यानी आपका आंसर हो गाइस जो आपका हो जाए 9। ओके गाइस, क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या कह रहा है। तो गाइस अब आंसर पे आप ध्यान दीजिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आप 6th क्लास में भी कर चुके होंगे। तो गाइस इसमें आप जो नंबर होगा गाइस या जो इंटीजर होगा दूसरा वाला गाइस, जो -25 में जो इंटीजर जुड़ेगा उसको आप x मान लीजिए। तो गाइस आप क्या लिखेंगे, लेट द सेकंड इंटीजर, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटीजर तो -25 गाइस है और सेकंड इंटीजर को आपको x मानना पड़ेगा। लेट द सेकंड इंटीजर बी एक्स। ओके गाइज, तो गाइज अब आपने इसमें जो सेकंड इंटीजर था उसको x मान लिया है गाइज, तो आप -25 में x को ऐड करेंगे, ठीक है गाइज, क्योंकि आपने इसको x माना है। तो गाइज यहाँ पे आपका हो जाएगा -25 प्लस यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ठीक है गाइज। क्यों x क्यों हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने सेकंड इंटीजर को x मान रखा है या जो उसमें जुड़ेगा उसको x मान रखा है। इक्वल टू आपका आंसर क्या आ रहा है 9, दोनों इंटीजर का जो जुड़ेगा उसका आंसर 9 जो आ रहा है गाइज, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब गाइज इस तरह पर अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके गाइज, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज, x इक्वल टू गाइज यहाँ पे जो -25 जो है गाइज यहाँ पे उसके आगे माइनस का सिंबल है गाइज, तो वहाँ पे गाइज जाके एडिशन में चेंज हो जाएगा या गाइज प्लस का सिंबल बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप कर देंगे 9 प्लस 25 इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा और 25 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह आपका हो जाएगा x इक्वल टू 34। ओके गाइज, गाइज आप इसे चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, जो x का वैल्यू आया है उसे गाइज आप x में रख कर देख लीजिए गाइज आपका 9 आंसर ही आएगा। आइए प्रूव भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव, गाइज आप इसमें आपको लिखना पड़ेगा कुछ, तो गाइज प्रूव करने के लिए पहले आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय पुटिंग वैल्यू, ठीक है गाइज, बाय पुटिंग वैल्यू। गाइज अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, गाइज अगर इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है गाइज, तो गाइज बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने किसमें वैल्यू किया इक्वेशन फर्स्ट में गाइज, ठीक है। तो गाइज क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से गाइज जो ये -25 है प्लस यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको 34 रख देंगे,
ठीक है गाइस, चलो -25 प्लस 34 एक्स की वैल्यू जो आई है उसको पे रख देंगे। अब देखिए गाइस 9 आता है कि नहीं, तो गाइस यहाँ पे आपका जो आंसर होगा गाइस वो 9 आ जाएगा, क्योंकि गाइस जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका 34 में से 25 माइनस होगा तो आपको 9 मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो प्लस का नंबर है गाइस वो ग्रेटर देन है माइनस वाले से, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा तो आपका प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा आप सॉल्व करिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन गाइज वो भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है गाइज। देखिए इसमें क्या करना है आपको। गाइज ये क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 121 टू गेट -222। गाइज इसमें इसमें आपका एडिशन का बहुत बात हो रहा था कि एक इंटीजर है उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि आपका ये संख्या मिलेगा। अब गाइज सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, आपका एक इंटीजर दिया हुआ है 121। ठीक है गाइज, आपका एक इंटीजर दे रखा है 121 गाइज, कह रहा है इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज इसके लिए यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, और गाइज जिसको सब्ट्रैक्ट करना है जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके लिए आप यहाँ पे डेज रख देंगे। ओके गाइज, तो आप 121 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। गाइज यहाँ पे उसके लिए मैंने डेज दिया है कि क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि आपको -222 मिले, -222 आंसर में मिले। ठीक है गाइज, तो आप गाइज इसको भी आप उसी तरह पहले x मानेंगे गाइज। ठीक है, जो सेकंड इंटीजर ये है यहाँ पे आप इसे x मान लेंगे। तो गाइज ये देखिए किस तरह होगा, लेट द सेकंड इंटीजर भी x। ओके गाइज, आपने जो सेकंड इंटीजर था उसको x मान लिया है। अब गाइज अगर आपने x माना तो यहाँ पे आपको x रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 121 माइनस या 121 माइनस x इक्वल टू -222। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर 121 को आप इधर भेजेंगे तो 121 के पास गाइड पॉजिटिव का सिंबल है, तो गाइड यहाँ पे जाके वो निगेटिव का सिंबल हो जाएगा। ओके गाइड, तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा -x, क्योंकि गाइड यहाँ पे आपका -x यहाँ पे -x बचेगा इक्वल टू गाइड यहाँ पे आपका हो जाएगा -222। अगर ये जब आपका प्लस वाला 121 जाएगा उधर तो भी माइनस का 121 हो जाएगा, -121। अगर जिस तरह आपका -x का वैल्यू इक्वल टू गाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आपका आ जाएगा 343, और सिंबल आपका माइनस का ही लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल माइनस का ही लगता है। ठीक है, और इस तरह अब आप इधर का भी माइनस और इधर का जो x के पास माइनस है वो जो -343 के पास, जो 343 के पास माइनस है। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो x का माइनस वो भी कट जाएगा, और जो -343 के पास माइनस है गाइस वो भी कट जाएगा, जिस तरह आपका x का वैल्यू हो जाएगा 343। ठीक है, अब आप इसको भी चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। आप x की वैल्यू जो आई है उसे स्पेस की जगह रख दीजिएगा, या आप इसे इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के आप इसी में रख दीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो -222 आ जाएगा। तो गाइस इस तरह आपका प्रूफ भी हो सकता है। अब गाइस आप आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। गाइस आपने एक एडिशन का देखा कि किस तरह एडिशन वाले में हम निकाल सकते हैं, अगर एक नंबर दिया है इंटीजर तो हम दूसरा इंटीजर निकाल सकते हैं x मान के। आपने सब्ट्रैक्शन वाले में देखा कि आपका सब्ट्रैक्शन का आंसर दे दिया है और एक इंटीजर भी दे दिया तो दूसरा इंटीजर निकल जाता है। इस तरह आप आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इन सभी से अलग है। ठीक है, गाइस आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या रखा है,
इवालुएट आपको करना है। ओके गाइज, या फिर आपको इसको सोल्व करना है, आपको जो दे रखा है नीचे। अब गाइज देखिए आपको दिख रहा है ये नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ब्रैकेट में प्लस 250 प्लस 550। ओके गाइज, आपका ये दे रखा है गाइज क्वेश्चन। अब गाइज इसे आपको सॉल्व करना है, या कह सकते हैं इसे इवालुएट करना है। ओके गाइज, तो इसको इवालुएट करते हैं गाइज। तो गाइज इसमें आपको कुछ नहीं करना गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्लस 215 है। ओके गाइज, तो आप इसको ब्रेक कर यानी कि इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ ब्रैकेट का आप देख सकते हैं कुछ हाई नहीं, ब्रैकेट का कोई लगाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आप चाहे ब्रैकेट हटाइए चाहे आप ब्रैकेट लगाइए, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं गाइज। इसलिए हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो आपका हो जाएगा 215 या प्लस 215 प्लस 560। अब इसे आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका इसमें कुछ नहीं करना था गाइज, आपका इसी तरह आंसर आ जाएगा गाइज। ओके, तो इसमें आप इसको कर भी दिखा दीजिए। तो आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो गाइज आपका हो जाएगा इतना गाइज आ जाएगा। तो गाइज ये आपका हो गया आंसर, ठीक है गाइज। अब इसमें एक और आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप भी नंबर आप देख लीजिए गाइज। इसमें आपका दे रखा है -415 गाइज, ये ब्रैकेट में दिया है। उसके बाद गाइज आपका यहाँ माइनस लगा कर -99 प्लस 65, ठीक है गाइज। अब गाइज आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए गाइज, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसके बाद आप क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो आप पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, जो आपका ब्रैकेट से रखा है इसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आपको कुछ करना है इसमें। तो गाइज पहले आप इसका ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइज ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा गाइज, -415 तो आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ब्रैकेट के आगे आपका माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। तो गाइज इस तरह आपका जो माइनस माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइज आपका हो जाएगा माइनस माइनस, गाइज क्या होता है माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गाइज इस तरह प्लस का हो जाएगा और प्लस का 99 हो जाएगा। इस तरह का इधर गाइज आपका कोई प्लस ये है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है या इधर कुछ भी नहीं है, तो आपका इस तरह प्लस 65 ही रहेगा। ओके गाइज, तो इस तरह आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका 450 में से 99 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा 316 होगा, जो भी माइनस का 316 होगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है प्लस वाले से। तो गाइज इस तरह आपका कुछ इतना आ जाएगा -316 प्लस 65। अब गाइज आपका यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 360 में से आप 65 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 251, वो भी गाइज माइनस का होगा, क्योंकि आपका जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है प्लस वाले से। तो गाइज इसमें आपका आंसर आ जाएगा -251, ठीक है गाइज। तो गाइज इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें आपका जहाँ तक सब हो ही जाएगा, क्योंकि आपका सबका ब्रेक, बस आप ये ध्यान रखिए गाइज पहले आपको इसका ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व किया, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ब्रैकेट लगने से या ना लगने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आपने इसमें देखा, इसमें भी आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, कहीं आपने यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया तो माइनस जो 99 था वो प्लस का 99 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस का सिंबल था तो मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट के अंदर का सिंबल और बाहर का सिंबल। तो गाइस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये सब जानना है और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर्स का एडिशन है। इसमें आप जहाँ तक है आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है इंट्रोडक्शन में,
आप उसको भी यूज करके कर सकते हैं, वरना आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइज, अगर आपको लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी यूज करिए तभी आप तब प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, वरना कोई जरूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब गाइज इसमें आप थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। फोर्थ को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइज में फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -1008। ठीक है गाइज, देखते हैं कितना होगा। गाइज आपका कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -1008 and one of the integer is -24, find the other integer। ठीक है गाइज, गाइज इसमें आपका दो इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है गाइज, जिसमें से एक इंटीजर आपको दे रखा है -24, यानी गाइज -24 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है गाइज, इसके लिए मैं डेटा दे रहा हूँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद गाइज आपको आंसर में मिल रहा है, आंसर में आपको मिल रहा है -1008। और गाइज यही जो आपका सेकंड इंटीजर है या गाइज जिसमें -24 मल्टीप्लाई होकर -1008 दे रहा है, उसी इंटीजर को ये कह रहा है बताइए कि क्या होगा। तो गाइज इसमें भी आप x मान के कर लेंगे। आप जो ये इंटीजर है, जो अदर इंटीजर है या जो सेकंड इंटीजर है, उसे x मान लेंगे। तो मानते हैं आइए, लेट द अदर इंटीजर बी x। गाइज ये भी आपका एकदम पहले और दूसरे क्वेश्चन जो हमने किया था, पहला दूसरा, उसी की तरह ये है, बस इसमें आपका मल्टीप्लाई बता दिया है। ओके गाइज, तो इस तरह आपका हो जाएगा -24 मल्टीप्लाई, गाइज यहाँ पे जो डेस है इसके लिए आप x रख देंगे, क्योंकि गाइज हमने उसको x मान लिया है। और इक्वल टू में आपका वही रहेगा 1008। ओके गाइज, अब गाइज आप देख सकते हैं जो x है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है -24 से, या -24 है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो गाइस जब ये -24 के यहाँ जाएगा तो इधर डिवाइड करेगा, तो गाइस x इक्वल टू इधर हमारा हो जाएगा -1008 अपॉन -24। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस। अब यहाँ पे पूछते हैं जो माइनस माइनस का सिंबल है ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आप दे सकते हैं, तो अगर आप 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो भाई आपका आंसर हो जाएगा 504। तो आप अगर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 या 24 आएगा। अब गाइज आप 504 को 12 से डिवाइड करके देख लें कि आंसर कितना आ रहा है गाइज। तो गाइज आइए डिवाइड कर देते हैं 504 को 12 से। तो भाई 12 4 या 48, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर 4 इधर डालेंगे तो फिर 12 या 24 हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर 42 आ जाएगा। ये आपका नंबर आ जाएगा 42, जो मल्टीप्लाई होगा -24 में और हमें -1008 देगा। यानी कि यही नंबर है, यही 42 ही ऐसा इंटीजर है जो -24 में मल्टीप्लाई होकर हमें -108 देगा। ठीक है। अब गाइस आपका देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5th नंबर आपका दे रखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कह रहा है गाइस कि जो नीचे दिए गए हैं प्रोडक्ट्स या जो मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं उसे आप सॉल्व कीजिए। आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस इसमें आपका पहला प्रोडक्ट दे रखा है, देखिए गाइस क्या दे रखा है 11 इंटू -21 इंटू 7 क्या कहते रखा है गाइस। ये नंबर दे रखा है 4th ही तो है आपका 5th नंबर है। 5th नंबर का है क्वेश्चन दे रखा है 11 इंटू -21 इंटू 7। ओके गाइस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आप इसको सिंपली पहले आपको इसमें भी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। तो ब्रैकेट आप जिस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में सॉल्व करते आए हैं, जिस तरह आपने इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, फिर जोड़ना था या घटाना था इस तरह आपने किया था, इस तरह आप पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे।
पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू -21 बाहर निकल आएगा ब्रैकेट से, क्योंकि ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, -21 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट से, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ब्रैकेट से। अब गाइस इसका देखिए आंसर क्या आएगा गाइस, तो मैं आपका इसका एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, या सिंपल मेथड आपको बता दे रहा हूँ किस तरह करना है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो गाइस आपका प्लस है, क्या है गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का सिंबल है गाइस, 7 के आगे भी कुछ नहीं तो प्लस का सिंबल है, ओके गाइस। तो गाइस अब जो आंसर आएगा उसके पास कौन सा सिंबल होगा गाइस, प्लस या माइनस का। तो गाइस आपको इसको इस तरह करना है गाइस, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए गाइस, सिंबल्स का, पहले आप सिंबल्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है गाइस, तो क्या हो जाएगा गाइस आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि गाइस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों के सिंबल्स को, इन दोनों को लेकर इन दोनों के सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो इस इन दोनों के सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा। उसके बाद गाइस जो इन दोनों का मल्टीपल सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन आया उसे आप जो बचा हुआ है उससे करा देंगे मल्टीप्लाई। बचा क्या हुआ है गाइस, बचा हुआ है आपका प्लस का, गाइस माइनस का आप प्लस से मल्टीप्लाई कराना है, तो गाइस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह गाइस आप देख सकते हैं, अगर इन तीनों के सिंबल्स मल्टीप्लाई पूरी अगर हो गए हैं तो हमारा आ गया है माइनस। तो गाइस इससे हमको ये समझ में आ गया कि जो आंसर आएगा इन तीनों के मल्टीप्लाई करने पे वो माइनस में होगा, क्योंकि इनके सिंबल्स का मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ओके गाइस, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही इनके सिंबल्स को मल्टीप्लाई करा के देख लिया, तो हमको माइनस में हमने यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब गाइस सिंपली आप जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह कर दीजिए, आप पहले 21 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइस, पहले आप 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 231। अब गाइस आपका जब 231 को 7 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना कुछ, आपका हो जाएगा 1000 माइनस 1617। तो गाइस ये आपका आंसर आ गया। पहले आपने इसमें क्या किया, पहले आपने इसमें स्टेप फर्स्ट आपने पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व किया, गाइस ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इसके सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, किसके लिए कि आप जान पाए कि जो आंसर आएगा इन मल्टीप्लिकेशन का वो उसका सिंबल क्या होगा, प्लस की माइनस, आसानी के लिए, यानी कि अपने आसानी के लिए हमने इसके पहले सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो हमारा माइनस आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस इन दोनों का तो माइनस ही आ गया, फिर हमने माइनस को प्लस से कराया तो माइनस प्लस माइनस ही आ गया, तो इस तरह हमको पता चल गया कि जो आंसर होगा उसका सिंबल माइनस होगा। उसके बाद हमने जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली हम 11 का 21 से कराया, जो आंसर आया उसको 7 से करा दिया और वो आ गया हमारा 1617। तो गाइस ये हमारा आंसर आ गया माइनस, और माइनस का सिंबल लगाया तो माइनस 1617, ठीक है गाइस। इसी में आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो गाइस बी नंबर देख लीजिए, इसमें आप बी नंबर, इसमें क्या आपका देखा -10 एक ब्रैकेट में, -3 एक ब्रैकेट में, -19 एक ब्रैकेट में एंड -2 एक ब्रैकेट में। अब गाइस आपको मैंने पहले क्या बताया था कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो ब्रैकेट्स होंगे तो आप ब्रैकेट्स को यहाँ पे गाइस कैंसिल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट्स की। तो क्या जब ब्रैकेट सारे हटा दीजिए, -10 हो जाएगा, या आपका -3 हो जाएगा, या आपका -19 हो, या आपका -2, तो गाइस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसलिए आपने सारे ब्रैकेट्स हटा दिए। अब गाइस आप पहले इसके सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसके सिंबल्स का आप पहले मल्टीप्लिकेशन करा के देख लीजिए कि जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा माइनस में आएगा। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, इसका इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों का आ रहा है प्लस, ओके गाइस। राइट, इसका जो प्लस आया इन दोनों का, इसको इसके साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, इसके सिंबल के साथ, तो प्लस माइनस गाइस माइनस, तो इन तीनों का गाइस सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है। अगर अभी हमारा एक बचा हुआ है तो गाइस इसके इन तीनों को माइनस के साथ अब इसका जो इसका सिंबल है इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि गाइस हमको ये समझ में आ गया है कि जो आंसर आएगा, जो इन चारों को मल्टीप्लाई करना कराने के बाद आंसर आएगा वो आएगा
प्लस में, क्योंकि गाइस हमने इसके सिंबल्स को मल्टीप्लाई करा के देख लिया है। अब गाइस जिस तरह आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह आप कर लीजिए, तो आपका 10 3 या 30 हो जाएगा। अब जब 30 में आप 19 का कराएंगे तो आपका आ जाएगा 570। अब जब 570 का आप 2 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1140। ठीक है गाइस, तो इस तरह आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस प्लस का 1140, क्योंकि हमने इसके सिंबल्स का जब मल्टीप्लिकेशन कराया तो वो प्लस में आया है। आप गाइस देखिए आपका इस तरह क्वेश्चन मार्क भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के दिए होंगे वो आप कर लेंगे, क्योंकि ये ईजी है। ओके गाइस, और ये आपको भी ईजी भी लगेगा, क्योंकि आप पहले इसके सिंबल्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आगे की क्वेश्चन भी गलत जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कमी हो जाएगी। और गाइस 6 नंबर में देखिए क्या दे रखा है। 6 नंबर में गाइस दे रखा है फाइंड द क्वाटिएंट। अब गाइस क्वाटिएंट तो आपको पता ही होगा, जब डिवाइड देने पे जो हमको भागफल मिलता है उसी को क्वाटिएंट बोलते हैं, या जो आंसर मिलता है इसी को क्वाटिएंट बोलते हैं। आइए देखिए किस तरह का आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। फाइंड द क्वाटिएंट, यानी कि क्वाटिएंट बताना है। अब देखिए इसमें ए नंबर क्या दे रखा है। ए नंबर आपका दे रखा है 156 डिवाइडेड बाई 13। ओके गाइस, आपको 156 को डिवाइड करना है 13 से। तो गाइस इसको तो आप सिंपली डिवाइड कर लेंगे। 156 को आप डिवाइडेंड की जगह रख लेंगे, क्योंकि वो आगे दिया है गाइस। ओके गाइस, वो आगे है तो इसलिए उसको डिवाइडेंड की जगह रखेंगे। 13 से इसको डिवाइड करना है, 13 रखेंगे आप डिवाइड करना है, आप डिवाइड कर देंगे आप गाइस। डिवाइड करने पे आपका 12 आ जाएगा गाइस। तो गाइस जो आपको कह रहा था क्वाटिएंट ढूंढ के निकालिए, तो गाइस क्वाटिएंट तो हमको मिल गया 12, तो आप लिख देंगे क्वाटिएंट इक्वल टू 12। ओके गाइस, ये तो गाइस आपका था इजी। अब देखिए गाइस आपका एक इसमें और देख लीजिए थोड़ा, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा गाइस आपके लिए। गाइस वो है आपका -182 को डिवाइड करना है 14 से। ओके गाइस, -182 को डिवाइड करना है 14 से। ओके गाइस, -182 को आप रखेंगे डिवाइडेड में, वैल्यूज को डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है 14 से, तो 14 आप रखेंगे डिवाइजर में। ओके गाइस, 14 को हमने डिवाइजर में रखा। अब हमको चाहिए क्वाटिएंट। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है क्वाटिएंट, तो क्वाटिएंट हमको निकालना है। डिवाइड करेंगे तो क्वाटिएंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 14 के आगे आपका कोई सिंबल नहीं, तो प्लस का सिंबल होगा। गाइस इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे सिंबल का ही सब कुछ है। सिंबल ध्यान रखेंगे तो आपको सब हो जाएगा। गाइस यहाँ पे कितने का आपका प्लस का सिंबल है 14 के आगे। ओके गाइस, गाइस आपको लाना क्या है, आपका बीच में दे रखा है माइनस, यानी कि आपको डिवाइडेड में दे रखा है माइनस। तो आपको जो इधर जो इधर क्वालिटी जो इधर आप लिखेंगे, जो इधर आप लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ये तो होता है जैसे आपका इधर 5 है अंदर 10, तो गाइस इस तरह आपका क्या हो जाएगा 5 टू जा 10। तो गाइस जो चीज़ अंदर होता है उसी को तो आपको जो डिवाइडेड में दिया होता है वही चीज़ तो आपको लाना होता है। तो गाइस इस तरह आपका जो डिवाइडेड इसमें माइनस दिया तो आपको माइनस का टर्म लाना होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस दिया है आपका डिवाइडर, तो यहाँ पे आपके माइनस से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो आपका अंदर में माइनस आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया है, क्योंकि हमको यहाँ पे अंदर माइनस चाहिए। ओके गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 है, यहाँ पे 18 है, 14 बन जा 14 हो जाएगा। गाइस यह बोलिए आप -14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 14 हो गया 14। ओके गाइस, अब आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्ट करने में गाइस साइन चेंज हो जाता है या सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का 14 है गाइस, ये हो जाएगा प्लस का 14, यानी कि ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। गाइस सिंबल किस तरह चेंज होगा, जैसे आप देख लीजिए गाइस, अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 5 से गाइस, तो आप क्या करेंगे 5 टू जा 10। तो गाइस यहाँ पे आपका सिंबल क्या नहीं चेंज होता है गाइस, होता है। आप जो 10 है गाइस उसके आगे माइनस का सिंबल लगाते हैं, जो प्लस का 10 है उसके आगे आप क्या करते हैं गाइस डिवाइड में, जैसे आप डिवाइड करते हैं 10 को 5 से, तो 5 की 10 करते हैं, क्योंकि 10 तो प्लस का होता है, इसके आगे माइनस का सिंबल लगाते हैं। या कहीं आप इसका सिंबल चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0। तो गाइस इसी तरह यहाँ पे भी हम सिंबल चेंज करेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम -14 लाए तो उसका जो सिंबल है वो प्लस कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में
सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज होता है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप प्लस हो गया आपका, तो ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 15 या 4 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जो नंबर है वो माइनस वाला बड़ा है, जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, उसके माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो -4 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 आप उतार लेंगे। ओके गाइस, अब यहाँ पे आप 14 देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो ठीक है हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है, प्लस माइनस माइनस आएगा। उसके बाद आप गाइस देख सकते हैं 14 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, तो 14 3 जा 42 हो गया, प्लस माइनस आपका -2 आएगा जी। अब गाइस जिस तरह आपका यहाँ पे भी -42 है वो उसका सिंबल चेंज होगा, तो +42 हो जाएगा। तो +42 हो जाने के बाद ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 0। ये रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका जो क्वाइटिएंट है वो मिल गया -13, तो आप लिख लीजिएगा -13। ओके गाइस, इसमें आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गाइस, ये बहुत ही आपका इजी है। केवल साइन का ध्यान रखना है, केवल सिंबल का ध्यान रखना है कि सिंबल में कहाँ कैसे क्यों यूज करना है गाइस। ठीक है, अब गाइस आगे देखिए आप लास्ट क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का, जिसमें आपको देखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, या जो नीचे दिए गए हैं उनको आप सिंप्लीफाई करिए। अब गाइस इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको इसमें पहले इसका रूल्स जानना होगा गाइस। पहले आप बोर्ड मास का रूल्स जानिएगा, ये बोर्ड मास वाला ही है गाइस, इसमें पहले आपको बोर्ड मास का रूल्स जानना होगा कि बोर्ड मास में आखिर होता क्या है। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास का रूल्स, आइए देखिए। गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है या लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। ओके गाइस, अब गाइस आप बोर्ड मास तो जानते होंगे, BODMAS। ये आप जहाँ तक मुझको पता है ये आप 6th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, ज़्यादातर बुक में 6th क्लास में या सभी बुक में ये 6th क्लास में होता है बोर्ड मास। सारे बच्चे इससे परिचित होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोर्ड मास नहीं सुना हो, भले ना जानता हो, बट नाम तो उसको आता ही है बोर्ड मास क्या होता है। ओके, तो बोर्ड मास देखिए क्या होता है। बोर्ड मास में गाइस आपका जो बी है उसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है गाइस डिवाइड, एन का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। तो गाइस ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, यानी कि पहले आपका गाइस ब्रैकेट सॉल्व करना होता है गाइस, ओ तो गाइस आपका ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई वाला गाइस, इसको यानी कि ब्रैकेट लाना होता है, सीधी बात यही है। ब्रैकेट के लिए आपको सॉल्व करना होता है गाइस, ओ का मतलब ज़्यादा मायने रखता नहीं है। डी में गाइस आपको डिवाइड करना होता है, एम में आपको मल्टीप्लाई, ए में आपको एडिशन और एस में आपको सब्ट्रैक्शन। अब गाइस इससे के आगे आप एक चीज़ और लगा दीजिए, बार लगा दीजिए गाइस। ठीक है गाइस, यार ये आपको ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ मैं, वरना पहले आप कहते हैं बार सॉल्व करते हैं, जैसे ऊपर किसी के बार लगा हुआ तो पहले उसको सॉल्व किया जाता है, तो मैं आपको उसको ब्रैकेट में बता दूंगा गाइस, भले वो ब्रैकेट नहीं लेकिन आपको ब्रैकेट में ही बता दूंगा उसको गाइस। ठीक है, तो गाइस पहले आपको ब्रैकेट में जाना होगा, तो ब्रैकेट में क्या होता है, तो ब्रैकेट में पहले गाइस आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, अगर ये जो बार लगा है गाइस पहले आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है गाइस, ये आपका पहला टारगेट होगा सॉल्व करने के लिए। इसमें आपका दूसरा टारगेट होगा इसको सॉल्व करने वाला गाइस, जो शॉर्ट ब्रैकेट होता है गाइस, इसे आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद गाइस आपका करली वाला ब्रैकेट आता है गाइस, इसको उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको इसे सॉल्व करना होगा। मैं क्या डाल रहा हूँ थर्ड नंबर पे, इसे आपका सेकेंड पे गाइस, इसे थर्ड पे आपका करली ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका एक जो ब्रैकेट बचता है गाइस वो ये वाला ब्रैकेट गाइस, जिसे आप मतलब लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो गाइस यही थे आपके 4 ब्रैकेट्स, मैंने यहाँ पे लिख के बता दिए हैं गाइस। आपको पहला बार वाला सॉल्व करना है जिसके ऊपर बार लगा होगा गाइस। ठीक है, दूसरा जो आपका शॉर्ट ब्रैकेट है, तीसरा जो आपका ये देख सकते हैं करली ब्रैकेट, और फोर्थ नंबर ब्रैकेट ये सिंपल वाला ब्रैकेट है गाइस। तो गाइस इस तरह आपको 4 ब्रैकेट्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस आइए फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद गाइस आपको करना है, उसके बाद गाइस आपको डिवाइड मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आप रूल्स जान ही चुके हैं कि रूल्स कैसे हैं क्या है, आता है ये फर्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस में आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 24 माइनस, यहाँ पर कैलकुलेटर लग गया है 12 माइनस, फिर आपका शॉर्ट ब्रैकेट लग गया है 121 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है गाइस। अब फिर आपका इंटू 3, फिर आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ का ब्रैकेट कर लीजिए बंद, उसके ऊपर आपका यहाँ पे बार दिया हुआ है गाइस। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब गाइस ब्रैकेट में भी आपके 4 टाइप थे। तो गाइस पहले मैंने आपको बताया था कि पहला जो है उसको आपको बार वाला सॉल्व करना है, तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। पहला आपको सॉल्व करना है बार, दूसरा आपको ये ब्रैकेट, तीसरा आपको सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट, एंड लास्ट में सॉल्व करना है इसे, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आपका मैंने लिख दिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको पहले बार सॉल्व करना है, तो देखिए गाइस बार कहाँ पर है, गाइस बार इसके ऊपर है। तो पहले इसे आप सॉल्व करेंगे, या इसे 121 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा गाइस, तो 11 का स्क्वायर है 121, तो ये देखिए गाइस यहाँ गाइस आपका सारा ऐसा रहेगा। जो आगे का चीज़ें हैं वो सारे, और जो पीछे की चीज़ें हैं वो भी सारे ऐसी रहेंगी। केवल जो ब्रैकेट सॉल्व करना है आप उसी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आगे की चीज़ें सारे वैसे रहेंगे। अब ये ब्रैकेट आप सॉल्व करने का आंसर क्या है हमारा 11, तो 11 आप यहाँ पे लिख दीजिए। और सब चीज़ें आप आगे की भी वही चीज़ें हैं और पीछे की भी सब चीज़ें वही रहेंगी, यानी कि जिस तरह आपका सारा लिखा था उस तरह आप सारा लिख लीजिए, तो प्रॉब्लम तो नहीं। अब गाइस आपको मैंने बताया था कि गाइस यहाँ पे आपका ब्रैकेट कहाँ लगा है, इधर जहाँ पे आपका भी ब्रैकेट लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट लग जाएगा, ओके। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, शॉर्ट ब्रैकेट। तो गाइस इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो गाइस इसमें आपको आपका ये आ रहा है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ही माइनस करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले एम ए एस, अगर आप बोर्ड मास में देखते हैं बोर्ड मास, तो आपका पहले क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपका हमें मल्टीप्लाई दिया है और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल इसमें आपको लगाना है। तो आप वैसे भी गाइस जहाँ भी आपको दिया है, जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया है इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और माइनस करने को दिया हो, तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे गाइस, चाहे जैसा क्वेश्चन है उसमें आप पहले मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों दे रखा है तो। इसलिए क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 हो जाएगा आपका 33, नहीं दे रहा हूँ आपका, यहाँ पे 12 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ का हो जाएगा प्लस माइनस, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 11 3 33, ठीक है। जो सारा ठीक वैसे रहेगा। अब यहाँ पे 12 में से 23 को आप माइनस करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये इसके अंदर तो प्लस है, तो आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका आंसर का, प्लस माइनस माइनस तो हो ही जाएगा, और 33 में से 12 आपका जाएगा, तो आपका हो जाएगा 21, और भी माइनस का 21 होगा, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है हमारे 21। अब गाइस आपका यहाँ डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 से इनको डिवाइड करना है, फिर आपका इससे करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप गाइस देख सकते हैं अब आपको -21 को डिवाइड करना है 5 से, तो गाइस इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे गाइस आप लिख सकते हैं -21, डिवाइड को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड को आप बटा लिख सकते हैं या बाई भी लिख सकते हैं, तो आप बाई का सिंबल अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम डिवाइड को बाई भी लिख सकते हैं, बाई से भी डिवाइड होता है, या बटा लिख सकते हैं, आपके भाषा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अब जो 5 है उसको नीचे डिवाइड करना है, अगर ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट आपका खुल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जैसे ब्रैकेट के आगे माइनस है ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस का 21/5। अब गाइस आप देख सकते हैं नीचे इसके 5 है, और इसके नीचे दूसरी क्या मान लेंगे, नीचे 1 मान लेंगे। अब गाइस अगर 5 और 1 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, क्योंकि गाइस इसे ये आप देख सकते हैं फ्रैक्शन बन गया है। फ्रैक्शन वाला जोड़ किस तरह करते हैं गाइस, फ्रैक्शन वाले जोड़ में पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, अगर इक्वल नहीं है तो गाइस यहाँ इक्वल डिनोमिनेटर, तो
पहले आप डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, एल से निकाल के, तो एल से निकालेंगे 5 ही आएगा। अब इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, क्योंकि 5 तो पहले से 5 के इक्वल है। तो इस वाले को इक्वल करने के लिए आप 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा आपका, और जब आप 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आपका हो जाएगा 120 में फिर आप 21 को ऐड करेंगे, तो आपका आंसर इधर आएगा, इतने में इधर आपका आंसर आ जाएगा 120 में जब 21 ऐड करेंगे तो 141 आ जाएगा, और नीचे आपका जो 5 है 5 से रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका रिटर्न वाला एडिशन था। तो इस तरह का आंसर आ जाएगा 141/5। ठीक है गाइस, तो गाइज इस तरह आपका जो 7th नंबर क्वेश्चन भी है गाइज, मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि गाइज इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम दिया है, लगभग 10 मिनट से ज़्यादा भी टाइम दिया होगा। पहले मैंने आपको रूल्स बताया और उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया, और गाइज अब वीडियो भी लेट बन जाएगी, इसलिए गाइज मैं इसमें केवल एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। और गाइज आपके लिए जो भी क्वेश्चन हैं आप अपने बुक से करिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। अब गाइज इस तरह आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो आपका, वो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो आपका होता है कंप्लीट। और गाइज मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपसे कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कहीं शांति में जाके बैठ के अच्छे से पेन और कॉपी लेके आप वीडियो अच्छे से देखिए। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा और आप सारे क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के कर पाएंगे। तो गाइस इस तरह आपका एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू गाइस, बाय बाय।